जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम गीता के 7वें अध्याय के बारे में जानते हैं। हमने देखा पिछले वीडियो में कि गीता के 6ठे अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग और समत्व भाव के बारे में अर्जुन से कहा था, सविस्तर जानकारी दी थी। अभी देखते हैं कि 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक रहस्य तत्व ज्ञान को कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान के जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रहता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई एक श्री कृष्ण भगवान की प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली, तो इसे अपरा है, अर्थात इसको जड़ प्रकृति कहते हैं। और दूसरी प्रकृति जो श्री कृष्ण भगवान ने बताई है वो भगवान की जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। तो पहली प्रकृति है अपरा अर्थात जड़ प्रकृति और दूसरी चेतन प्रकृति। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र की मणियों की सदृश मेरे में ही गुंथा हुआ है। आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जल में रसमय हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाशमय हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकारमय हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्विनियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों को आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुणों से तथा तमोगुणों से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला जान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिगुण यानी 3 गुण है, सात्विक, राजस और तामस गुण है। वह यह कहते हैं कि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। तो योग माया ये त्रिगुणमयी है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो संसार से तर जाते हैं। उन्हें भगवान की माया मोहित नहीं कर पाती है। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य, नीच मनुष्य, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरे को नहीं भजते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि उत्तम कर्म वाले यथार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन ही मेरे को भजते हैं। इनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को प्रिय है। यद्यपि ये सब उदार अर्थात श्रद्धा से मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी को तो साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से
परे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोकों में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूछते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत देवता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस देवता के जो नियम है वो नियम को लेते हुए हम उस देवता को भजते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। तो अगर हमको एक देवता में हमारी श्रद्धा है तो और उसको नियम लेके हम उसकी पूजा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस देवता में हमारी प्रीति को, हमारी श्रद्धा को और दृढ़ करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। तो फिर वो मनुष्य क्या करता है दोस्तों कि उस भगवान की पूजा करता है। पूजा करने से उसको उसका जो मनचाहा फल है वो भगवान श्री हरि की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ही उसे मिलता है। परंतु भगवान आगे कहते हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यानी हम जिस देवताओं को पूजते हैं, जो भी पूजन जिस कर्म के भाव से और जिस फल की आशा से करते हैं वो तो फल हमें मिलता है, लेकिन ये नाशवान है और हम वो पूजा होने के बाद उस देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वो मेरे को ही प्राप्त करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इतना ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मुझे नहीं बचते। इसका कारण वो बताते हैं कि कुछ पुरुष जो है अपनी योग माया से छिपा हुआ सबको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते और वो अज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, अर्थात वो श्री कृष्ण को जन्मने और मरने वाला एक साधारण व्यक्ति ही समझते हैं। भगवान कहते हैं कि परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझे सब प्रकार से भजते हैं। जो पुरुष जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदि दैवक सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही आदिभूत, आदि दैव और आदि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ भगवान ने उनकी महत्ता और महिमा का वर्णन किया है और इसे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय गीता का समाप्त हो